बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा अगला टॉपिक है नॉन पैरामीटर टेस्ट, और 3 नॉन पैरामीटर टेस्ट आपके सिलेबस में हैं। 3 नॉन पैरामीटर टेस्ट में से जो सबसे पहला टेस्ट है वो है कॉल्मोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट। कॉल्मोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट हमने 2 पोजीशंस में करना है, 2 केसेस इसके करने हैं, एक 1 सैम्पल और एक 2 सैम्पल। तो इसके ऊपर एक जनरल नोट है, इसको बेटा ऑब्जेक्टिव के हवाले से ज़रा देख लें कि 1933 और 1939 में ये कॉल्मोग्रोव और स्मिर्नोव ने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस कराए थे। जो 1 सैम्पल टेस्ट है बेटा, ये काई स्क्वायर टेस्ट का अल्टरनेटिव है। जो फॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, दैट मेक्स यूज़ ऑफ जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट। और इनमें से सारे जो फॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, इनकी अपनी अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस फुलफिल ना हों तो फॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एप्लीकेशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। इन दैट केस हम नॉन पैरामीटर टेस्ट यूज़ करते हैं जब अजम्पशंस फुलफिल ना हो रहे हैं। नॉन पैरामीटर टेस्ट रिलेटिवली सिंपल होते हैं, इजी होते हैं, और लेकिन ये लेस पावरफुल होते हैं। ठीक है ना, ये 2-4 बातें जो आपने जहन में रखनी है। और ये आपने हर टेस्ट के बारे में ये देख लेना ये किस फॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्ट के अल्टरनेटिव है। तो ये इसका गुडनेस टेस्ट का अल्टरनेटिव है कॉल्मोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट। को कैसे अप्लाई करना है ये हम अभी देखते हैं। कॉल्मोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट जो है बेटा, ये इसका एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। इस प्रोसीजर को आप ज़रा पढ़ लें। इस प्रोसीजर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये टेस्ट स्टेटिस्टिक है। ये बेटा जो एफ नॉट के साथ है ना, ये एक्चुअली अंडर द नल हाइपोथेसिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये एस एन ऑफ एक्स जो है ना, ये सैम्पल के अंडर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर उसका एब्सोल्यूट का मैक्सिमम लेना है। टेबल A22 की उसने बात की है, तो ये टेबल भी आपको दिखाएंगे। इसमें टेबल एक यूज़ होता है कॉल्मोग्रोव-स्मिर्नोव टेस्ट में। ठीक है ना, ये बेटा थोड़ा सा और इसको 2 सैम्पल टेस्ट के भी नोट वगैरह है, वो भी हम नहीं कर रहे। हमारी अभी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ये है कि हम एक न्यूमेरिकल 1 सैम्पल का कर लें। तो यह बेटा रीड कर लीजिएगा सिंपली से, फॉर एनी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये बेटा एक एग्जांपल है, वो कहता है द फॉलोइंग स्कोर्स वर ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग 6 साइडेड डाई 10 टाइम्स। तो 10 दफ़ा डाई रोल की ये रिज़ल्ट है। तो कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि जो ये सारे रिज़ल्ट्स हैं जो इंटीजर वैल्यूज़ आई हैं बिटवीन 1 और 6, यही आनी होती है जब डाई रोल करते हैं। तो क्या ये एक जैसे टाइम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, यानी बराबर दफ़ा आए हैं सारे। अगर ये 12 कर लेता ना तो फिर तो ये था कि सबको 2-2 बार आना चाहिए था, तो उसने नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है। एनीवे आगे चलते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसमें उसने यूनिफॉर्म की क्योंकि बात की है, इसमें यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म, या फिट इज़ गुड, फिट इज़ नॉट गुड, ये आप कर सकते हैं। वही अल्फ़ा ये टेस्ट स्टेटिस्टिक बेटा अभी हम कैलकुलेट करेंगे। डी इसका क्या टेस्ट है, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ अभी पिछले पेजेस के ऊपर। तो ये है बेटा डेटा 1 नहीं आया है इस डेटे के अंदर, जो अभी आपने देखा ना, इसमें 1 मौजूद नहीं है बेटा। इस डेटा में 1 मौजूद नहीं है। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो इस डेटा में 1 नहीं आया, तो 1 0 दफ़ा आया। 2 कितनी बार आया, 1 और 2 दफ़ा आया। 3 कितनी बार आया, 1 और 2 दफ़ा आया। 4 कितनी बार आया, ये बेटा 3 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। 6 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमने लिख लेनी है। कम्युलेटिव 0 है ना, ये 0 एज इट इज़ आया। 0 जमा 2 2, 2 जमा 2 4, 4 जमा 3 7, 7 जमा 1 8, 8 जमा 2 10, ये इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई। अब हमने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो इन सब को 10 पे हम तकसीम कर देंगे तो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। इन सब को 10 पे तकसीम कर देंगे
तो बनेगा 0.2, 0.4, 0.7, 0.8, 0.10। ये आपकी बन जाएगी बेटा S10 ऑफ एक्स। तो एफ नॉट ऑफ एक्स कैसे आएगा? इसमें से हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है ना, आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए हर एक की? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। ठीक है, अगले पेज पर इंशाल्लाह इसको देखते हैं। गुडनेस ऑफ फिट में प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि एक चीज़ होती है जो होनी चाहिए और एक चीज़ होती है जो हुई हो, जो हुआ और जो होना चाहिए था। तो हुआ ये बेटा, हुआ ये होना क्या चाहिए था? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो इसको जब डेसिमल्स में बदला तो ये आ गया। दोनों का डिफरेंस ये है बेटा, दिस माइनस इस -0.17 है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट लिया ना, इसलिए +17 है। ऐसे बाकी डिफरेंस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस आ गया। ठीक है, और इसमें से जो मैक्सिमम है बेटा वो आपका टेस्ट रेट है, दैट इज़ 0.17। ओके, राइट, आगे चलते हैं बेटा। ये आपका टेस्ट रेट्स आ गया। अब टेबल जो उसने आपको कहा था कि वो इसमें आपका जो सैंपल है वो 10 साइज़ का था, अल्फ़ा 0.05 था। तो हमारे पास कॉलमोग्रेव सिमिरनेव 1 सैंपल टेस्ट का टेबल है और उसमें वैल्यू आ रही है 0.409। ये टेबल वैल्यू है बेटा। तो टेबल वैल्यू के ऊपर अगर आपकी ये कैलकुलेट टेस्ट रेट्स की वैल्यू है तो हम रिजेक्ट करते हैं ये, क्योंकि इसके ऊपर नहीं की, इसलिए हमने रिजेक्ट नहीं किया। तो सिंस द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ D 0.17 डज नॉट एक्सीड द टेबल वैल्यू, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, विच इज़ अच्छा जी। तो रिजेक्ट हम नल हाइपोथेसिस को नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बात उसने की है कि डेटा वाकई तकरीबन सारे बराबर दफ़ा ही आ रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजेक्शन जैसे हमने कहा था ना, ये देखो रिजेक्शन ये आया 0.4, ये देखो 0.4, और जो आपका टेस्ट स्टेटस है वो 0.1 है। तो वो देखें, वो ये यहाँ पे 0 होता है। ये देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन पहले आया या बाद में आया? तो पहले ही आ गया ना, यहाँ नज़दीक ही आ गया। तो ठीक है ना, 0.4 से बहुत पहले ही आ गया 0.1। तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल किया, इसलिए हमने एक्सेप्ट एच नॉट किया। एक्सेप्ट और एच नॉट हमारा क्या था? फिट इज़ गुड या फिट गुड नहीं लिखना। तो जो उसने कहा होगा कि डेटा फलां तरह का है, तो उसने कहा यूनिफॉर्म है, तो हमने कहा यूनिफॉर्म। ओके बेटा, ये बेटा था। अब मैंने आपको सिर्फ टेबल वैल्यू दिखानी है, सिर्फ टेबल वैल्यू। कॉलमोग्रेव से मतलब कि ये जो 0.409 है कहाँ से आई है?